हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे 6:40 हो रहे हैं। तो 6:30 के अबव मैं उठ गई थी और फिर मैं फ्रेशन अप वगैरह हुई, फेस वॉश किया। मतलब पानी से, नॉर्मल वाटर से सुबह सुबह बस ऐसे ही फेस वॉश धुल के मैं काम में लग जाती हूँ। सुबह कोई स्किन केयर वगैरह नहीं कर पाती हूँ और अच्छा भी नहीं लगता मुझे। सो के उठ के करो फिर वीडियो के लिए सारी चीज़ें, तो जैसे हूँ वैसे सिंपल सा बनाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आ गई थी मैं, अपना पानी वानी पिया गरम करके, फिर उसके बाद मेडिसिन लिया मैंने थायराइड की। तो वो सब करने के बाद फिर मुझे बनाना था बाबू के लिए टिफ़िन। तो उसके स्कूल का टाइम है और वो तैयार हो रहा है, तब तक मैंने सोचा मैं फटाफट टिफ़िन बना देती हूँ। तो टिफ़िन में मैं आज दूँगी उसे आलू सैंडविच। तो मैंने रात ही आलू बॉयल किया था, रात मैंने बनाया था दही आलू की सब्ज़ी, तो आलू बॉयल किया था। तो मैं टिफ़िन के लिए भी 2-4 आलू ऐसे रख दिया था कि सुबह सुबह उसे सैंडविच बना के दे दूँगी, क्योंकि उसे सैंडविच बहुत पसंद है। और खाता एक ही है, चाहे सैंडविच दो, चाहे पराठे दो, चाहे कुछ भी दो, थोड़ा सा खाता है, बाकी सब लेके चला आता है। पता नहीं क्यों उसका फुल टिफ़िन कभी ख़त्म ही नहीं होता, या फिर उसके दोस्त खाएंगे या फिर घर वापस आएगा, और उसकी आदत ही नहीं है पूरा खाने की। मैंने बहुत डांटा, बहुत कुछ किया, कहा, लेकिन नहीं कर। बोलता है मम्मा जब तक मैं फ़िनिश करता हूँ तब तक बेल बज जाती है, फिर क्लास ऑन हो जाती है। तो वही है ना, बच्चों का खेलने का मन ज़्यादा लगता है इंटरवल में कि हाँ मेरा प्ले जो है वो छूट ना जाए, गेम ना छूट जाए। तो इसी चक्कर में बच्चे टिफ़िन नहीं खाते, बहुत बच्चे हैं फास्ट खाते हैं। ये यशु मेरा बहुत स्लो खाता है, आराम आराम से। इसे दाल चावल दे दो तो घंटा भर लग जाता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं फटाफट अपने हाथ से ही खिला देती हूँ। अगर इसको दे दो तो घंटा भर से तो कम नहीं लगता, इसको 1 आवर लग जाते हैं इसको खाने में। खाने में बहुत स्लो है, बिल्कुल भी इसको मतलब खाने की अच्छी हैबिट नहीं है। बचपन से ही ऐसा है। बचपन में तो इतना ज़्यादा परेशानी हुई है हमें इसकी वजह से, इतनी परेशानी हुई है। मतलब इसे ऐसे करते थे हम लोग, पैर में लिटा के, एक पैर से दबा के ज़बरदस्ती खिलाते थे हम लोग इसको। मतलब जैसे ओट्स दलिया वगैरह पीस के, छोटे में जब था ये, तो ओट्स दलिया पीस के उसको ऐसे ही बॉईल करके नमक डाल के पैर से दबा के खिलाना पड़ता था, और वॉमिट कर देता था। मतलब निप्पल भी नहीं पीता था, निप्पल पता नहीं क्यों छोड़ दिया था। तो हम लोग को ऐसे स्पून से, सूप वाले चम्मच से ऐसे ही करके खिलाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा हम लोग इसके चक्कर में झेले हैं, बहुत ही कैसे कैसे करके इसको खिलाए पिलाए हैं, पाले हैं, वो हम ही लोग जानते हैं। लेकिन मेरा छोटा वाला विशु मेरा सही है, वो अपने हाथ से दे दो तो कुछ कुछ चीज़ें खा लेता है, कुछ कुछ चीज़ें खाना वगैरह खिलाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे दे दो तो खा लेता, वो सही है। लेकिन ये बड़ा वाला बेटा मेरा खाने में बहुत स्लो है, पता नहीं क्यों। तो फिर उसको चीज़ें जो पसंद होती है ना, मैं वही देना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये लगता है ना जो उसको पसंद है बच्चे खा लेते हैं, इससे अच्छी कोई खुशी की बात नहीं होती। हाँ, सैंडविच उस दिन उसने खा के आया था फुल सैंडविच, और इसके एक दिन पहले मैंने पास्ता दिया था, तो पास्ता उसका हाफ बचा था, जो कि कहो उसके दोस्त लोग जो हैं वो खा लिए थे पूरा। बता रहा था मम्मा मैं रखने जा रहा था, हाफ बचा था, तो मेरे फ्रेंड लोग खा लिए, तो मुझे चलो अच्छा है खिला दिए, नहीं तो क्या करते फिर आके, फिर ये टिफ़िन बंद बंद, फिर अच्छा नहीं लगता उसको खाओ आके। तो वैसे खा लिए थे बच्चे, तो चलो पेट में चला गया। तो फिर यहाँ देखिए उसको बस एक ही सैंडविच ले जाना है। मैंने बोला 2 दे दूँ, बोला नहीं 1 खाऊंगा बस, और काजू कतरी दे देना, उसको काजू कतली बहुत पसंद है। तो फिर मैंने यहाँ सिंपल आलू में वही सारे मसाले वगैरह, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्का सब कुछ डाल के, चाट मसाला, थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला, काली मिर्च पाउडर, सब कुछ डाल के, क्योंकि आजकल आलू में थोड़ी स्वीटनेस रहता है, तो उसकी वजह से मैंने लाल मिर्च, काली मिर्च, आमचूर और पेरी पेरी मसाला, थोड़ा चटपटा तीखा होता है ना, वो डाला, तो जिसकी वजह से टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा था। तो ये देखिए इसका सैंडविच तैयार हो गया। और मैंने 2 काजू कतली रखा, और मैं ना काजू कतली रख के उसका ढक्कन लगाना भूल गई। जब मैंने देखा कि ढक्कन उधर, मतलब उसका कैप जो ऊपर का होता है वो पड़ा है, तो फिर मैंने खोल के फिर उसको लगाया, मेरे दिमाग से ही उतर गया। और इसमें सैंडविच हमने अपने नाश्ते के लिए भी चढ़ा दिया है। आजकल जब से घर से आए ना, रेगुलर हम लोग सफाई में लगे हुए हैं, किचन, बेडरूम, लिविंग रूम, बच्चों का रूम, मतलब फुल टारगेट है कि हमने फुल हाउस क्लीन करना है। तो एक एक काम हम लोग रोज़ अपना
9 से 11 तक अपना करते हैं। उसके बाद आजकल मैं क्या कर रही हूँ ना, टिफ़िन के साथ साथ लंच की भी पूरा तैयारी कर लेती हूँ। जैसे दाल चढ़ा देना, चावल बना लेना, सब्ज़ी छौंक देना, सब्ज़ी बना के हटा देना, आटा गूँथ के रख देती हूँ। बस रोटियाँ जो मैं नहा धो के अपना जब खाना होता है तब बनाती हूँ। बाकी सारा लंच का काम मैं कर लेती हूँ काम के साथ साथ, क्योंकि जब काम फुल करके और लंच की तरफ जाओ ना तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लगती है, बहुत ही ज़्यादा, जो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। इसलिए मैं साथ ही साथ पूरा काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ हस्बैंड से मेरी कुछ कुछ बातें हो रही हैं और फिर अपने काम में भी लगे रहो। ऐसे ना थोड़ा सा एनर्जी सी लगती है, जैसे बात करते रहो, काम में लगे रहो। तो फिर इधर देखिए मैंने अरहर की दाल चढ़ाई है, मतलब पीली वाली दाल, और बस नॉर्मल इसमें नमक हल्दी डाल के बॉईल कर लूँगी। फिर बाद में तड़का इसका लगाऊँगी और लहसुन जीरे मिर्च का सिंपल सा तड़का लगाऊँगी। और काफ़ी टेस्टी ये दाल लगती है। अब रोज़ मतलब दाल है ना, ऐसी चीज़ है कि जैसे एक दिन आप सब्ज़ी बनाए राजमा छोले, तो मेरे यहाँ दूसरे दिन दाल बनना ज़रूरी है, क्योंकि बिना दाल के बच्चे खाते नहीं हैं। और ये देखिए गाँव का चावल है, खेत का जो होते हैं वो मसूरी क्या बोलते हैं, ऐसे कोई चावल है ये। इसमें थोड़े से जो ब्राउन वाले कीड़े होते हैं, पाई बोलते हैं आई थिंक उसे, तो वो पड़ गए थे। तो मैंने बोला हस्बैंड से कि आप इसे जाओ छत पे रख दो, क्योंकि अच्छी खासी धूप निकली थी। गर्मी इतनी तेज़ हो रखी है ना, अभी मैंने एसी भी नहीं ऑन किया है कि सुबह सुबह इसलिए भी नहीं ऑन करती हूँ ना कि दीदी आती हैं काम करती हैं तो सारा गेट खोल खोल के झाड़ू लगाना, फिर एसी का कंप्रेसर ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। इसलिए मुझे ये लगता है जब वो काम करके चली जाती हैं ना, फिर हम लोग एसी ऑन करते हैं तो ज़्यादा गेट वगैरह नहीं खुलता है, तो गेट बंद ही रहता है। तो इसीलिए भी मैंने ऑन नहीं किया, बस इसीलिए पसीना पसीना हो गई हूँ पूरी। और मुझे ना गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगती है, मतलब बचपन से मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, इतने मेरे पसीने होते हैं। कहते हैं पसीना निकलना भी बहुत अच्छा होता है, बट मैं इतनी इरिटेट हो जाती हूँ ना। सबसे ज़्यादा पसीना मेरे सर में होता है, मेरे बाल ऐसे होते हैं ना जैसे लगता है मैं वॉश करके आई हूँ, इतने गीले हो जाते हैं। मुझे समझ भी नहीं आता मेरे कितने सर से पसीने निकलते हैं, पूरा फेस और नेक और हेयर में इतने ज़्यादा, सब ज़्यादा मेरे पसीने यहीं पे होते हैं, अदरवाइज़ ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए मैं साथ ही साथ अपना आटा भी लगा के फ्रिज में उसको कवर करके रख दूँगी आटा। और इधर मेरा दाल भी हो गया है बॉयल, सीटी मतलब 2-3 सीटी आई, फिर मैंने ऑफ़ कर दिया। अब ये थोड़ी देर जब इसकी सीटी निकल जाएगी तो मैं पलट दूँगी दूसरे बर्तन में, क्योंकि आज दीदी आती है ना तब तक मेरा लंच जो है हाफ़ बन चुका होता है। जैसे सब्ज़ी बन गई होती है, दाल चावल ये सब बन गए होते हैं ना, तो मैं खाली करके उन्हें दे देती हूँ, सारा बर्तन धुल देती हूँ, तो शाम को उनको बर्डन नहीं होता। फिर शाम को ना बहुत ही कम छुट्टे मुट्टे बर्तन होते हैं जो बहुत ईज़िली धुल के चली जाती हैं 5 मिनट के अंदर। सुबह लेकिन उन्हें टाइम लगता है, क्योंकि सुबह नाश्ते का बर्तन, लंच का बर्तन, रात के डिनर का बर्तन, सारा बर्तन होता है। फिर दूध वगैरह बच्चे पीते हैं तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, आप खुद ही देख रहे होंगे। बेसिंग से काफ़ी ऊपर तक बर्तन, अभी कुकर वगैरह खाली करूँगी ना तो बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। और उधर मेरा काम हो गया है, अब बस चावल में दाल निकाल के इसी कुकर में चावल भी चढ़ा दूँगी। लेट्स सी, देखते हैं, इसमें चढ़ाती हूँ भगोने में बनाती हूँ, लेकिन सोचा तो इसी में है। उसके बाद फिर मैं लिविंग रूम में आई थी, यहाँ देखा पूरा मेस हुआ था, कवर वगैरह। रात तो हम लोगों ने टीवी वगैरह देखा था, थोड़ी देर सीरियल वगैरह देखती हूँ। तो बच्चे ना मुझे केवल अकेले देखना हो तो मैं तो कभी ना ख़राब करूँ, लेकिन दोनों बच्चे हैं, जिस घर में बच्चे होंगे वो रिलेट कर पाते होंगे कि बच्चे कितनी शैतानियाँ करते हैं। मतलब चीज़ें आपका ज़बरदस्ती का बिगाड़ते हैं, वो बिगाड़ना, कवर खींचना, फेंकना, ज़मीन में डालना। मेरा छोटा वाला बेटा तो कुशन उस सारा सोफ़ा के अंदर डाल देता है, मैं ढूंढ ढूंढ के निकालती हूँ। फिर वो सब करने के बाद ये देखिए बच्चों का आज हम लोग का मेन टारगेट है कि बच्चों की रूम की क्लीनिंग करना। और पीछे जो हमारे रूम है एक गेस्ट रूम है, मतलब उसको भी क्लीन करने का आज मेन टारगेट है। देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है, अभी हस्बैंड ने 2 गद्दा बनवाया है, तो बस वो बाहर गद्दे रखे थे, उसी को रखना है। तो हम लोग खोल के देख रहे थे क्या चीज़ क्या किस में हो सकता है। तो गद्दे तो आ गए, लेकिन एक बड़ा सा मतलब मोटा वाला ब्लैंकेट है, न्यू ब्लैंकेट है, वो तो नहीं आया इसमें। और कुछ कपड़े थे बच्चों के, मैंने इसमें रखे थे पॉलीथीन में कवर करके, जो बहुत मतलब बड़े वाले बेटे की बहुत छोटे जब था वो, उसका कपड़ा था, मैं संभाल के रखी हूँ। तो वो सब हम बाहर निकाल दिए हैं, वो हम दूसरी जगह पर प्लेस करेंगे। अभी तो ये सारा अरेंज कर देते। तो 2 गद्दा और ये वाला ब्लैंकेट हमने ऐसे पतला सा फोल्ड करके
और यहाँ पे साइड में ऐसे कॉर्नर में लगा दिया। और उधर के सेक्शन में जहाँ पे मैं खड़ी हूँ उधर मेरे सारे लहंगे वगैरह रखे हैं, गाउन लहंगे वो सब मैंने इसमें अरेंज किया हुआ है। और एक में पूरे पर्दे कर्टेन जो होते हैं वो रखे हैं। तो ज़्यादातर मेरे इसमें लहंगे कर्टेन, अभी हमने 2 गद्दे भी रख दिए। तो कुछ कुछ कर्टेन ऐसे हैं जो पुराने हमारे पुराने घर के हैं, जैसे ये वाला कर्टेन जो मैं ली हूँ तो मैं इसे किसी को दे दूँगी। अभी इसे यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ का जो कर्टेन है ना वो काफ़ी लॉन्ग लगता है। और ये सारे कर्टेन जो पहले के वो बहुत छोटे छोटे यहाँ पर डालते हैं, तो आधे टांग का, जैसे बोलते नहीं है आधे टांग का लगता है, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं रखेंगे, जो पुराने हैं वो दे देंगे किसी को। तो वो बाहर हमने निकाल दिया है। फिर बेड हमने पूरा अच्छे से सेट कर दिया है और गद्दा बस ऐसे ही डाल दिया। उसके बाद क्लीनिंग में मैं लग गई हूँ। और मैंने स्टार्ट किया ये वाले विंडो से। मैंने बोला आप फ़ैन साफ़ करो हस्बैंड से, और मैं ये सब करती हूँ। नीचे नीचे का काम मैं पूरा करती हूँ, मैं ज़्यादा चढ़ के, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन वगैरह ना काफ़ी ऊंचाई पे है, तो हस्बैंड करने भी नहीं देते हैं, बोलते तुम नीचे नीचे करो, मैं ऊपर फ़ैन वगैरह क्लीन कर देता हूँ। तो ये देखिए हस्बैंड अपना फ़ैन क्लीनिंग में लगे हैं और ये रॉड वगैरह वो पोंछ रहे थे। तब तक मैं बाहर की तरफ से जो ये विंडो है इसका जो ग्लास का डोर है वो बाहर की तरफ से है, अंदर की तरफ से नेट वाला विंडो है, तो अंदर की तरफ से मैंने क्लीन कर दिया। जाली जो है इसकी पूरी मैंने क्लीन कर दी। तो ये डोर क्लीन करने के लिए ना बाहर की तरफ आना होता है। तो ये देखिए कुछ बंद हो गया था, मैं हस्बैंड बोल रही थी आप उधर से ठेलो तो ये खुल जाए, खुल नहीं रहा है। तो उन्होंने उधर से खोला, तो मैंने फिर अच्छे से दोनों जो ग्लास की डोर है ना वो क्लीन करा है, एकदम क्लीन हो गया था। फिर मैंने ये बोर्ड वगैरह सारी चीज़ें को एक बार वाइप कर दिया। अभी घर गई थी मैं ना, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया घर। अदरवाइज़ आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा, मैं हर वीक मतलब एक विंडो चूज़ करती हूँ क्लीन करना। हर जैसे एक वीक में विंडो बच्चों के रूम का क्लीन किया है, फिर दूसरे दिन लिविंग रूम का, ऐसे ऐसे करती रहती हूँ ना तो गंदा नहीं होता। अभी तो क्लीन किए हुए 16-17 डेज़ हो गए हैं, तो काफ़ी गंदे हो गए हैं। और ये बाहर में ऐसे जाली लगा हुआ है, तो ये भी मैंने सारा अच्छे से क्लीन करा, वाइप करा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल इसमें हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा धूल हो रखा था। पूरा कपड़ा जो है मिट्टी से भर गया था। मैंने अच्छे से, और सारी ये सब जालियाँ ऐसी होती है ना कि आपको हैंड मतलब फिंगर डाल के ऐसे क्लीन करना होता है। बहुत मुझे ये ना टफ़ लगता है क्लीन करने में। जो सीधे सीधे एक लाइन के जाली होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं, सीधे सीधे कपड़ा मार दो। और ये ना बीच में इतने धूल बैठ जाते हैं कि बहुत दिक्कत सी लगती है मुझे। और ये तो चलो खैर ठीक है, तब भी ठीक है। आजकल पहले जैसे लोग बहुत डिज़ाइन वाले लगवाते थे, वो मुझे इतना गंदा लगता है कि पूछो ही मत। वो तो क्लीन ही नहीं होता, उसमें तो पतली पतली फिंगर डाल के क्लीन करना होता है। मतलब उसको क्लीन करने में ना इतनी बोरियत फील होती है, लेकिन ये वाला तो तब भी ठीक है। तो इधर देखिए पूरा जो बाहर का विंडो वगैरह है क्लीन हो गया। तो मैं बच्चों के रूम का जो डोर है उसे भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और साइड साइड का जितना भी वुडन का काम हुआ है वो सब मैंने एक बार वाइप कर दिया। तो जो विंडो है, डोर है और फ़ैन है और रॉड वगैरह, लाइट वगैरह, लैंप वगैरह, सारी चीज़ें हमने अच्छे से क्लीन करा है। और उसके बाद ये रखा है एक स्टडी टेबल। बाबू इस पर कभी कभी इस पर पढ़ता है, कभी कभी वो अपने स्टडी टेबल पढ़ता है। तो ये भी धूल सा हो रखा था। और हस्बैंड देखिए उधर अलमीरा के ऊपर डाइपर वगैरह का काफ़ी सामान रखा है, तो उन्होंने हटा के सारी चीज़ें अलमीरा के ऊपर भी क्लीन करा है। और उसके बाद फिर मैं ये वाइट फर्नीचर जो है वो सारा एक बार फ्रेश कपड़ा लेके, मतलब क्लीन कपड़ा लेके उससे मैं कॉलिन से क्लीन कर रही थी पूरा स्टडी टेबल वगैरह। और जिस दिन हम आए थे संडे वाले दिन, बाबू ने अपना पूरा स्टडी टेबल पूरा निकाल के उसने सारा क्लीन करके अरेंज किया था। और इसको देखिए, मतलब हम लोग क्लीन कर रहे हैं, उधर फैलाने में लगा है चीज़ें, कूड़ा उठा ला के कहीं ना कहीं घुसेड़ रहा है। तो अभी मैंने डांट दिया तो गुस्से में इधर उधर चला गया था। वो बच्चे हैं ना कि मम्मा पापा कर क्या रहे हैं। वैसे तो ये रोज़ उठता है 10-10:30 बजे, लेकिन आज 8 बजे ही उठ गया। और ये देखिए मतलब बेडशीट कैसे लेके आए, इतना छोटू से है, लेकिन काम कह दो ना, काम में बड़ा इंटरेस्ट लगता है इसको कि हाँ मम्मा पापा कर क्या रहे हैं, हमें भी करना है। बोलो ही मत, मतलब इतना ज़्यादा इसको इंटरेस्ट आता है। देख के हम लोग को इतना अच्छा लगता है ना कि देखो कैसे ला रहा है। बच्चों का हर एक मोमेंट देखो ना कितना अच्छा मतलब लगता है कि हाँ देखो बाबू ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। लेकिन यही मोमेंट होता है, बड़े बड़े बच्चे हो जाएंगे फिर वो
बिजी हो जाएंगे अपनी लाइफ में, शादी हो जाएगी, अपने बीवी बच्चों में बिजी, फिर वही हम लोग का दौर आ जाएगा अकेले तन्हा वाला। जैसे कहते नहीं शादी करके आए थे फिर से वैसी लाइफ हो जाएगी, दोनों अकेले बातचीत करो, पड़े रहो, बच्चे अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे, फिर उनके पास टाइम नहीं होगा हमारे लिए। तो बच्चों का ये पल जो होता है, ये मोमेंट जो होता है ना, हम लोग अच्छे से जीते, हम लोग एक एक मोमेंट को इसके देखते हैं कि हाँ देखो ऐसा कर रहा है वैसा कर, इतना अच्छा लगता है देखिए इतनी। और ये ना बहुत ज़्यादा नटखट है, बहुत ही ज़्यादा शैतान है ये, और इतना बदमाशी करता है ना। बड़ा वाला बेटा मेरा इतना नहीं था जितना कि ये है, बहुत शैतानियाँ करता है। फिर देखिए बच्चों का रूम फाइनल हो गया, बेडशीट डाल के पूरा रूम जो है वो क्लीन हो गया, और कर्टेन भी हम लोग डाले थे लेकिन वो मैंने शूट नहीं किया। कर्टेन सब हस्बैंड, जब मैं गई थी मायके तो सारा रूम का जो कर्टेन होता है उन्होंने वॉश कर दिया था उतार के। फिर हम लोग जो जो रूम क्लीन करते जा रहे थे वहाँ कर्टेन डालते जा रहे थे। फिर हम आ गए थे पीछे वाले रूम में। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं बेडशीट वाला जो इसमें रखते हैं वो सही कर दूं। जैसे मैंने बेडशीट हटाया, इसका पीछे का प्लाई इतना ख़राब हो गया है वार्डरोब का, वो चूर चूर करके इतना गिरा था, तो मैं तो डर ही गई। हस्बैंड नीचे निकाल के मैट वगैरह क्लीन करे, फिर मैंने सारा बेडशीट ऊपर की तरफ रख दिया, नीचे वाला बिल्कुल खाली कर दिया, क्योंकि उसमें नीचे ना थोड़ा सा सीलन की वजह से सड़ गया है, पूरा बनवाने लायक हो गया। और ये बहुत पहले का, जो यहाँ पे एक डॉक्टर रहते हैं उन्होंने बनवाया, ना जाने कितने पहले का है, तो पूरा सड़ गया है। तो मैं वही हस्बैंड से बोल रही थी हम लोग एक अलमीरा ले क्या, उसमें सारा बेडशीट वगैरह रख दें। ये पूरा ख़राब हो गया, सीलन की वजह से बेडशीट ख़राब हो रहे हैं, और घिन भी लगता है मुझे, तो डर लगता है कहीं गोजर कीड़े उड़े ना निकल जाएं उसमें से। इसी वजह से मैं बोल रही थी, हस्बैंड बोल रहे थे चलो ठीक है ले लेंगे, लेट्स सी देखते हैं कब लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने पीछे वाले रूम की ये सारी विंडो वगैरह क्लीन करना स्टार्ट कर दिया, जाली विंडो। और हस्बैंड देखिए उधर झाड़ू से लेके जाला मार रहे थे, और वो लाइट वगैरह जो लैंप है वो सब, ऊंचाई वाला काम वो संभालते हैं, नीचे नीचे का काम पूरा मैं संभालती हूँ। तो ऐसे करके दोनों लोग सफाई करो ना, काम भी जल्दी हो जाता है, मन भी लगता है साथ में बातचीत करते करते। और हम लोग क्या करते हैं ना, खूब रोमांटिक सॉन्ग लगा लेते हैं, और खूब तेज़ तेज़ गाते भी हैं, काम भी करते रहते हैं। वो मेरे लिए गाते हैं, मैं उनके लिए चिल्लाती हूँ, ऐसे करके ना इतना मज़ा आता है काम करने में। मतलब काम भी इंजॉय करके करो ना, तो कभी भी आपको बोरियत नहीं लगेगा। अगर आप सोच के करोगे हाय कितना काम है मैं कैसे निपटाऊंगी, तो आप पक्का नहीं कर पाओगे, कोई भी काम नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने पार्टनर का साथ लें और सॉन्ग लगाएं रोमांटिक, और एक दूसरे के लिए गाते रहें, काम को इंजॉय करते रहें, अपना घर भी साफ़ सुथरा रखें। और कहते हैं ना काम जितना घर साफ़ सुथरा उतनी लक्ष्मी का आगमन होता है, उतने अच्छे से हमारा घर क्लीन रहता है, हमारे जो ग्रह होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो इसलिए अपने घर को साफ़ सुथरा टाइम टू टाइम बेडशीट वगैरह चेंज करो, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें हटा के क्लीन करो, धूल मिट्टी ना हो, ताकि हमारा घर एक अच्छा मतलब फ्रेश हो, सांस ले सके अच्छे से। जैसे हम अपने आप को क्लीन कर रखते हैं, अच्छे से सांस लेते हैं, वैसे हमारा घर भी होता है, उसमें भी जान होती है, तो उसको भी टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए हर एक चीज़ को। तो देखिए बेड हटा के हमने पूरा कूड़ा हटा के पोछा मार दिया, उसके बाद बेडशीट वगैरह डाल के सही कर दिया, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी, और ये कपड़े का स्टैंड मैंने क्लीन कर दिया पूरा। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बाबू मांग रहा था एप्पल खाने के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड कल रात लेके आए थे वो अनारसा की गोली, जो आजकल मिलती है चावल की बनती है, वो काफ़ी टेस्टी लगती है, गरम गरम लेके आए थे। रात तो मैं नहीं खाई थी क्योंकि मेरा पेट फुल था, तो अभी सुबह वही खा रही थी, हस्बैंड को भी मैंने दिया। तो इधर मैंने बाबू के लिए एप्पल कट करके छील दिया। उसके बाद ये देखिए सब्जी मेरी, और रात मैंने बनाया था दही वाला आलू, तो हाफ सब्जी बच गई थी, फिर से मैंने उसमें थोड़े मसाले वगैरह डाल के फ्राई कर दिया। इधर हमारे दाल रेडी है, चावल रेडी है, और फिर उसके बाद मैं लगाने लगी थी बाबू को ऑयल मसाज भी हम लोग इसको डेली करते हैं। आजकल तो मैं नारियल का ऑयल इसे लगाती हूँ डेली का डेली। और इधर ये एप्पल भी खा रहा था, फिर मैं इसका अच्छे से ऑयल मसाज करूँ। फिर ये हमारा लंच भी रेडी है, और काफ़ी टेस्टी सा लंच, दही आलू, दाल चावल रोटी सैलेड। और उसके बाद बाबू भी इधर मस्ती कर रहा था। काम पूरा मेरा हो गया, नहा धो के आ चुके हम लोग, खाना वाना अपना आप जा रहे हैं, खाएंगे खाना वाना। फिर ये देखिए पूरा रूम वूम क्लीन हो गया। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और मेरी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू।